हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 29 में आपका स्वागत है। इस फंक्शन में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शन पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने समझा था फंक्शन क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है दो सेट के बीच में या किसी भी सेट के मेंबर के रिलेशनशिप को दिखाता है फंक्शन। लेकिन ये स्पेशल रिलेशनशिप दिखाता है, इसमें कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और फंक्शन को फर्दर अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला 1 to 1 फंक्शन, दूसरा मेनी टू 1 फंक्शन। अब 1 to 1 फंक्शन हो या मेनी टू 1 फंक्शन हो, उनको फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं 1 1 on to 1 1 into, मेनी 1 on to और मेनी 1 into। मतलब इन दोनों ही टाइप के फंक्शन को ऑन टू और इनटू फंक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो जनरली हम क्या करते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है f ऑफ x, और इसमें हम डिफाइन करते हैं उसके डेटा टाइप को। और इस x का वैल्यू आप चाहें तो इसको इस तरह से क्या डिफाइन करें, इस तरह से हम डिफाइन कर देते हैं फंक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं 3x + 2। ये रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिक्स में आप जाएंगे तो फंक्शन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फंक्शन के विषय में एक बात तो स्पष्ट है कि फंक्शन जब भी होगा तो दो सेट की हम बात करेंगे, और ये दोनों सेट, एक है डोमेन और दूसरा है कोडोमेन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई से रिलेट कर देते हैं इनको। इस डोमेन में भी कुछ, अगर जैसे इस फंक्शन की बात करें तो रियल टू रियल कहता है, मतलब डोमेन या कोडोमेन रियल नंबर से बना है, रियल नंबर का सेट है एक्चुअल में अगर कहा जाए तो। और फंक्शन का एक निश्चित गिवन फार्मूला भी वो डिफाइन किए हुए हैं। इसके आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू, अगर रियल नंबर की बात हम करें तो हो सकता है ये -2 हो, ये -3 हो, 3 हो, 2 हो, इस तरह के कुछ नंबर होंगे। कुछ नंबर यहाँ भी होंगे। और ये इसका जो रेंज है एक्चुअल में क्या है, ये रेंज ये रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और यहाँ से जो भी रेंज अगर डिफाइन करना हो, मान लेते हैं हम x के जगह पर -2 लेते हैं तो क्या होगा, 3 × -2 + 2, ये हो जाएगा -6 + 2 = -4। इसका मतलब यहाँ पर एक वैल्यू है हमारा -4, और ये रिलेशन डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। लेकिन बेसिकली अगर हम टाइप की बात करें तो हमें देखना है कि 1 ऑन टू फंक्शन क्या है। तो ऑन टू फंक्शन, देखिए इसमें करना क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन के लिए अगर यहाँ -3 रखें तो क्या होगा, -9, और -9 टू -7 होगा। यहाँ अगर हम 3 रखें तो 3 3 जा 9 + 2 11 होगा, और ये डायरेक्ट रिलेट करेगा। अगर हम 2 रखते हैं, 3 2 जा 6 + 2 8 होगा, तो इसको इससे हम रिलेट कर देंगे। तो ऑन टू रिलेशन क्या बोलता है, एक तो ये 1 1 है, मतलब यहाँ पर डोमेन के जितने भी मेंबर हैं फंक्शन में, तो एक बात तय है कि इसके सारे मेंबरशिप कहीं ना कहीं कोडोमेन से जुड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जुड़ेंगे। f(x) = 3x + 2 अगर हमने रखा है। साथ के साथ अगर ऑन टू फंक्शन है तो कोडोमेन में कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जिसको हम यहाँ ओपन छोड़ सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 1 1 का रिलेशन स्पष्ट रूप से एस्टेब्लिश है, 1 to 1 रिलेशन है। अगर कोई ऐसा वैल्यू होता, अगर हम ऐसा सोचें कि मान लेते हैं
ये हमारा वैल्यू fx के जगह पर एक्स स्क्वायर होता। तो अगर स्क्वायर की बात होती तो यहाँ पर क्या करते हम, यहाँ पर दो वैल्यू हो सकता है +2 और -2, और +2 या -2 दोनों ही केस में यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होता वो इस तरह से होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। अगर दो अलग अलग डोमेन मेंबर के रेंज में सिर्फ एक ही कोडोमेन मेंबर एग्जिस्ट करता हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेनी टू वन बोलेंगे। लेकिन यहां अगर मेनी टू वन हो या 1 to 1 हो ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन अब हमारा व्यवस्था है ऑन टू। ये ऑन टू शब्द क्या कहता है, अब इसको जरा सा अभी हम मिटा लें, हम ये जानने की कोशिश करें कि ये ऑन टू क्या कहता है। तो ऑन टू में सीधी सी बात है, आप देखेंगे कि हर कोडोमेन का इसका कोई ना कोई यहाँ डोमेन मेंबर के साथ है। इसको बोलते हैं प्री इमेज। हर फंक्शन का ये प्री इमेज है और ये है इमेज। दो शर्त है, एक तो 1 to 1 रिलेशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वन फंक्शन ही है। लेकिन ऑन टू फंक्शन बोलता है कि कोडोमेन का कोई भी मेंबर खाली नहीं रहेगा, उसका कोई ना कोई प्री इमेज जरूर डोमेन में एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम बोलते हैं 1 ऑन टू फंक्शन। यही सेम कंडीशन अगर हम यहाँ देख लें, मान लेते हैं यहाँ भी हमने x और y दो फंक्शन ले ले और यहाँ रखें 1 2 3 और यहाँ रखें 1 2 4 और इस तरह का रिलेशन अगर हम बना दें, यहाँ पर एक और वैल्यू हम ले लें, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। फंक्शन के रूल को वायलेट हमने नहीं किया है। हमने को ये देखना है कि एक बार अगर 1 के लिए हमें वैल्यू 1 मिला तो अब किसी दूसरे को ये पॉइंट नहीं कर सकता। मतलब एक इमेज का सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन के एक मेंबर का रिलेशन को डोमेन में भी सिर्फ और सिर्फ एक से ही हो। लेकिन को डोमेन के एक मेंबर का प्री इमेज अगर एक से अधिक बने तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये काम तो हम कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू भी है, मान लेते हैं यहाँ 6 है 7 है, इस तरह का हमारा को डोमेन है, तो ये दोनों तो किसी को प्री इमेज से अटैच नहीं है, फंक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। अब देखिए ऑन टू फंक्शन में कोई भी को डोमेन का मेंबर फ्री नहीं होगा, जबकि इनटू फंक्शन में को डोमेन के मेंबर अधिक हो सकते हैं जिनका कोई प्री इमेज डोमेन में ना उपलब्ध हो। जबकि यहाँ पर हर को डोमेन के मेंबर का कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में उपलब्ध है, ये ध्यान रखना है। तो यदि ऐसा है तो ये फंक्शन हमारा होगा इनटू और ये फंक्शन हो गया ऑन टू। ठीक वही कंडीशन यहाँ मेनी टू वन जो अभी एग्जांपल हमने दिया था, ये इस कंडीशन को जरा गौर से देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा व्यवस्था, यहाँ मेनी टू वन ऑन टू है। तो ऑन टू क्या कहता है यहाँ कि मान लेते हैं यहाँ +2 हमने रखा, यहाँ -2 रखा और ये है x ये है y। ये जो रिलेशन है फंक्शन जो है वो है fx = x²। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों ही मेंबर कहीं ना कहीं कोडोमेन में 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ से इधर नहीं जा सकते, एक ही वैल्यू के लिए दो इमेज तो नहीं बना सकते, लेकिन किसी भी को डोमेन के मेंबर का प्री इमेज एक से अधिक हो सकता है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये तो मेनी टू वन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक और मेंबर है, यहाँ पर सपोज मानिए हम इसको 9 कर लेते हैं
और यहाँ पर एक वैल्यू है 3। तो अगर कोडोमेन के सारे वैल्यू का कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में मौजूद है तो इसको भी ऑन टू बोलेंगे। लेकिन कौन सा? मेनी वन ऑन टू फंक्शन है ये। और मेनी वन इनटू फंक्शन क्या कहता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो मेंबर है वो वही वैल्यू हम ले लें, +2 -2 +3 -3। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ हमने लिया 4, यहाँ लिया 9। इस तरह का इमेज तो बना सकते हैं हम। लेकिन यदि यहाँ पर एक और वैल्यू हो 16 और उसका कोई भी प्री इमेज हमारे पास डोमेन में उपलब्ध ना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्वाभाविक है कि ये इनटू फंक्शन होगा। अगर कोड डोमेन में कोई भी इमेज जिसका प्री इमेज हमारे डोमेन में उपलब्ध ना हो या मौजूद ना हो हमारे सेट में, तो इसी को हम बोलते हैं मेनी वन इनटू फंक्शन। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बात तो देखिए तय है, अगर फंक्शन है तो डोमेन का हर मेंबर पार्टिसिपेट करेगा, निश्चित रूप से करेगा। कोई भी ऐसा मेंबर यहाँ नहीं हो सकता जिसका कोई ना कोई इमेज को डोमेन में ना बने, ये तो तय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ भी चारों कर रहे हैं, यहाँ 3 है तीनों कर रहे हैं, यहाँ 4 है तो चारों कर रहे हैं। ये तो करना ही करना, फंक्शन का मैंडेटरी रूल है। लेकिन अगर कोडोमेन की बात करें तो दो कंडीशन है। एक तो कोडोमेन के हर इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में है तो वो है ऑन टू फंक्शन। यहाँ भी देख लिए ऑन टू फंक्शन, इसका दोनों ही वैल्यू का प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है तो ये है ऑन टू फंक्शन। और यहाँ कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर है कोडोमेन में, डोमेन में तो रह नहीं सकता, तो अगर यहाँ कोई एक्स्ट्रा मेंबर है तो इसको हम बोलते हैं इनटू रिलेशन। तो आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में इस बात को देखना होगा और समझना होगा कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ज़रा सा एक छोटा सा एग्जांपल और हम देख लें ताकि हमें फंक्शन में और कोई कन्फ्यूजन ना। मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन में जो भी मेंबर हैं वो नेचुरल नंबर के हैं, n to n है, और रियल नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर हैं तो देखिए, अब पहली बात एक बात ध्यान में रखना होगा कि ये जो वैल्यू है 3x + 2, या यहाँ पर हम छोटा ही वैल्यू ले लेते हैं, सीधे x² की बात करें। अब जरा गौर से देखिए आप, ये x² है तो x² का प्री इमेज तो हम देख रहे हैं कि अगर 4 है तो इसका 2 इमेज बनेगा। लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों इमेज नेचुरल नंबर है क्या? स्वाभाविक है कि नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ये तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो -3, नेचुरल नंबर है तो -3 भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि इस वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री इमेज मौजूद है और वो है +2 +3 +4, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो हो तो सकता है दोनों, लेकिन अगर नेचुरल नंबर में है तो नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि इसका प्री इमेज एग्जैक्ट 1 ही होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये रिलेशन है फंक्शन का, ये इस रिलेशन में जो भी हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वो वैल्यू अगर विद इन द रेंज ऑफ डोमेन आ रहा है तब तो एग्जिस्ट करता है। अगर डोमेन के रेंज के बाहर है तो फिर हम उसकी बात नहीं करेंगे। वैसी स्थिति में हो सकता है कि हमारा ये फंक्शन जो मेनी वन था वो सीधे 1 to 1 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अब हम इसके लिए कोई प्री इमेज निगेटिव नहीं बना सकते, इसके लिए हम नहीं बना सकते। तो ये
जो पहले हमारा ऑन टू फंक्शन मेनी वन था वो 1 to 1 में कन्वर्ट हो सकता है। ये मैथमेटिकल छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं जो आप बनाएंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है। और इसको देखेंगे, अगर कोई समस्या होगी, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले हमने देखा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड किया, वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। और फिर उसी फंक्शन को हमने सब डिवाइड किया 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इनटू में। और ये चारों फंक्शन को इस तरीके से हमने बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है। आशा रखते हैं कि इसके छोटे छोटे बेसिक डिफरेंस को आप समझेंगे और मैथमेटिकल लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको इस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।